अरे भैया, हाँ जी। वो गुप्ता जी का फोन आया था। वो ये कह रहे थे कि गांव में फैक्ट्री लगाने का ये बिल्कुल सही समय है। हाँ तो ठीक है, रंजन को भेज देते हैं, वो दिखाएगा। अच्छा, और वो गांव की खेती का जो हिसाब किताब था वो मैंने आपके पास में रख दिया था, आपने देखा कि नहीं देखा? अरे तुमने देख लिया ना? हाँ भैया, मैंने देख लिया। वैसे भैया, पिछले साल क्या दिमाग लगाया था आपने, इस बार 3 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो भैया। पर इस मुनाफे का करेंगे क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे परिवार में कोई तो ऐसा होता, कम से कम कोई तो ऐसा जिसके लिए ये मेहनत करना अच्छा लगता। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। कभी कभी तो मैं भी ये सोचता हूँ कि इतनी ज्यादा जमीन, इतना ज्यादा पैसा आखिर किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं जब कोई है ही नहीं? क्यों कर रहे हैं? बस वही बात है जीवन। वैसे भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम तीनों भाइयों की शादी बिल्कुल बहुत जल्द हो जाएगी। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहो। हम लोगों को लड़कियों की क्या कमी है? क्या कमी है? पत्नी का सुख पत्नी का सुख होता है जीवन। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। साहब, एक बात बोले आपसे। हाँ बोलो। आज हमको आपकी एक बात का बहुत बुरा लगा। क्यों? मैंने तो तुमसे कोई बात ही नहीं की, तो फिर किस बात का बुरा लग गया तुम्हें? आज हमने आपकी वो बात सुनी कि बीवी का सुख होता है। हमारी सेवा में कोई कमी रह गई? अरे मेरी रानी, तेरी जवानी का नशा तो मेरे सर पर ऐसा चढ़ के बोल रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। लेकिन आदमी एक ही नशा करते करते बोर हो ही जाता है ना। आप हमें ना बस अपनी सेवा का मौका ऐसे ही देते रहिए। एक ही बोतल से अलग अलग शराब के नशे आपके सर पे चढ़ाऊंगे। कभी कभी तो लगता है तुम्हारी जवानी से ज्यादा नशा तो तुम्हारी बातों में है। ये लो। मैं जाती हूँ। ठीक है, जब भी मैं बुलाऊं तो आ जाओ। नमस्ते चाचा जी। अरे नमस्ते। आइए, नमस्कार। बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप? बस आप बताइए। सब बढ़िया। क्या बात है? चाचा जी, आप हमसे मिलना चाहते थे, कोई जरूरी काम था? हाँ, आपसे बहुत जरूरी काम था, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। चाचा जी, आप हमारे पिता समान है, बुजुर्ग हैं, आपको इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। जो भी बातें खुल के बताइए। आपको तो पता है कि आपके पिताजी हमारे बहुत करीबी मित्र रहा है। इन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग तीनों भाई एक बार शादी कर लीजिए। चाचा जी, आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं ना कि हमें पता है कि हमारे गांव में कोई शादी के लिए अब लड़की तो रह नहीं गई, लेकिन बाहर के गांव में जाके अगर पता कर सकते हैं ना। चाचा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे गांव का जो रिवाज है वो हाँ, ये तुम्हारी शादी उसी रीति रिवाज के हिसाब से होगी और तुम तीन भाइयों की शादी एक ही लड़की से होगी। और एक बार शादी हो गई
तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी शादी के लिए, और उतना पैसा तो किसी के पास नहीं है ना। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं देखिए, अब तो मैंने तय कर लिया है कि मैं लड़की खोज के ही रहूंगा। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। अब मैं आप लोगों के लिए एक लड़की खोज लूंगा, बस एक बार तीनों की शादी कर दो। अब भैया चाचा जी की बात मान लेते हैं, उन्होंने कुछ सोचा होगा तो सोच समझ के ही बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब चाचा जी जैसी आपकी आज्ञा। जी जैसा जी आप कहें। क्या बात है, आज बड़ा मचल रहे हो। अरे आज तो मेरे अंदर ऐसी बेचैनी है कि मन तो कर रहा है तेरे से लिपटा रहूं मेरी जान। अरे पर मैंने सुना है आज दोनों भाई सरपंच जी के पास गए थे रिश्ते की बात करने। हाय हुस्न के नखरे, हमारे बारे में बड़ी तफ्तीश की जा रही है। हाँ, पड़ोसन तो मैं सिर्फ नाम की हूँ, रहती तो मैं तुम दोनों भाइयों के दिल में। अरे जाने मन, तेरे दोनों पतियों से तो हमें कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन तेरे पतियों ने तुझसे शादी करके हम पे जो एहसान किया है ना, उसके बारे में हम बता नहीं सकते। अरे अरे, मेरे पति तो शहर चले गए हैं पैसे कमाने के लिए, और यहाँ मेरे दोनों पड़ोसी मुझे पति का प्यार दे रहे हैं। अभी तक तुमने सुख का आनंद लिया ही कहाँ है। अच्छा मेरी बहन में जाने मन, तुझे भी पता चलेगा कि सुख होता क्या है। वही ना, पेट चाहिए मेरे से। और वैसे भी ठंडी में कंबल का नहीं, गर्म जिस्म का काम होता है। हाय हाय जियो। बाकी सब तैयारियां हो चुकी हैं? जी भैया जी। वैसे तो गुप्ता जी से सारी बातें हो चुकी हैं, वो टाइम पर वहां पहुंच जाएंगे और फैक्ट्री का सारा काम जो है तुम्हें अच्छी तरीके से समझा देंगे। ठीक है? ठीक है भैया, बाकी जो कुछ भी रहेगा मैं बता दूंगा। अरे वैसे भी मुझे इस पर पूरा भरोसा है, ये सब कुछ संभाल लेगा। और वैसे हमारे भीतपुर गांव में खुद का मकान भी है, तो इसे खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए भैया। ठीक है, ये लो टिफिन। कैसे फिक्र ना करें, इतना लंबा सफर है, मैंने रास्ते के लिए आपके लिए टिफिन बनाई है। आजकल बाहर का खाना अच्छा नहीं होता ना, ये लीजिए। धन्यवाद, आप हमारी बहुत सेवा करते हो आजकल। अरे कहा, आप मौका ही नहीं देते हो अपने दोनों भाइयों जैसा। क्या? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें चलना चाहिए। रामू ने तुम्हारा बैग जो है वो गाड़ी में रखवा दिया है। ठीक है? जी भैया। खुश हो। जुबान चलिए, आज रात इसकी सजा मिलेगी।
आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने मुझे पहचाना नहीं? कैसे पहचानोगे जब मुझे देखा ही नहीं तो? पूछ सकता हूँ कि कौन हो तुम? मैं इसी गांव में रहती हूँ। मेरा नाम है बिजली। बिल्कुल सही नाम है। कुछ कहा आपने? नहीं, बस पूछ रहा था। बताइए आप यहाँ कैसे? इस गांव में फैक्ट्री आपने ही लगाई है ना? जी। तो जब तक फैक्ट्री का काम चालू नहीं होता तो आप यहीं रहोगे। तो फिर आपके खाने पीने की जिम्मेदारी आज से मेरी। ले लो ना जिम्मेदारी। मेरा मतलब है इसकी क्या जरूरत है? अरे ऐसे कैसे नहीं ले जिम्मेदारी? आप हमारे मेहमान हो और मेहमान की खातिरदारी करना हमारा फर्ज बनता है। अच्छा एक काम करिए, आप यहाँ बैठिए, हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। इसकी खूबसूरती मेरे पे एक बिजली बन के गिरी है। मजा आ गया यहाँ रुकने में। बैठो बिजली। अच्छा बिजली, ये हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी है, क्यों ना अपने मन की बात करूं मैं आपसे? हाँ कहिए ना, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? बिजली, बहुत दिनों से आपसे कहना चाहता था कि क्योंकि मेरा यहाँ काम पूरा हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलिए। हे राम, ऐसा भी होता है क्या भला कि जवान लड़के के साथ में अकेली लड़की? ना बाबा ना, मैं तो नहीं आऊंगी आपके साथ। अगर मैं तुम्हें अपना बना के ले जाऊं, तुमसे शादी कर लूं तो? बिजली शर्मा मत, मुझे जवाब दो। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना, जब एक लड़की शर्माती है तो उसका जवाब क्या होता है? तुम जानती हो ना मैं किस गांव से हूँ, और मैं तुम्हें बता दूं कि हम 3 भाई हैं। इसका मतलब मुझे आप तीनों से विवाह करना पड़ेगा? मतलब आप तीनों के साथ मेरी शादी होगी? हाँ, सिर्फ तब तक कि जब तक कि तुम मेरे बच्चों की माँ नहीं बन जाती। मतलब क्या आज भी तुम्हारे वहाँ चौसर के खेल पर ये तय होता है कि कौन से पति के साथ एक लड़की रात गुजारेगी? तुम इसकी फिक्र मत करो, कुछ दिनों की परेशानी, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अगर तुम्हारी हाँ है तो अपने बुजुर्गों से बात करो, आपके पिताजी से बात करने की। आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी राज करेगी, राज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरपंच जी, लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि इतने बड़े घर में मेरी गरीब। सोच रहे थे इतना बड़ा परिवार है, उनके जैसा पूरे जवार में कोई परिवार नहीं, और आपके घर की हालात भी सुधर जाएगी। मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि मैं आपके गांव के नियम जानता हूँ, पता नहीं बिजली कैसे संभालेगी। आपके गांव से हमारे गांव में शादी हुई है, कितनी लड़कियां आई हैं, सारी लड़कियां सुखी हैं। सच कहूँ ना तो मुझे आपके गांव के रिवाजों से बड़ा डर लगता है, लेकिन सरपंच जी अगर आप कह रहे हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। बेटी बिजली, जरा मिठाई तो लेकर आना। बस बस बेटी, कितनी होनहार, इतनी खूबसूरत बच्ची है जो आप हमारे गांव में हमारे घर दे रहे हैं। ये चौसर का खेल सिर्फ रीति रिवाज, वरना हम 3 भाइयों में कभी कोई झगड़ा हो सकता है क्या? ठीक कह रहे हो भैया। एक बात ध्यान रखिएगा बड़े भैया कि मैं और रंजन इस बार आपको जीतने नहीं देंगे, इतना आसान नहीं होने वाला। अरे सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, दांव खेलो, दांव। अरे वाह, ये खेल तो और भी दिलचस्प हो गया भाई।
बड़े भैया जरा ध्यान से, क्योंकि इस बार मैं भी जोर लगाने वाला हूँ। लगाओ लगाओ। ये बड़े भैया अगली चाल। अब देखो हमारा कमाल। अब हम सिखाएंगे तुम दोनों बच्चों को। भैया ये बाजी इतनी आसान नहीं होगी। ये लो 8। हम जीत गए। अरे वाह बड़े भैया, क्या चाल चली आपने। अरे तो अब क्या कहना है? बताओ भाई, बड़े भैया तो जीत गए। बड़े भैया से कोई नहीं जीत सकता। अरे बिजली, जरा पास आओ ना। मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूं। अरे अब तुम मेरी पत्नी हो, इतना खामोश रहोगी तो कैसा चलेगा? नहीं, वो मेरा पहली बार है ना आपके साथ, इसकी वजह से, और कुछ नहीं। देखो, ये घबराने वाली बात नहीं है। आज तो हमारी मिलन की रात है। तुम्हारी इस कम सन जवानी को मुझे सौंप दो और फिर देखो तुम्हें क्या सुख मिलता है।